दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जिस मुल्क के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो वो कभी किसी से हार सकता है? आज पूरी दुनिया ये देखकर हैरान है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर भी एक ऐसे मुल्क को नहीं झुका पा रहे हैं जो पिछले 45 साल से गरीब होने की मार झेल रहा है। क्या ईरान के पास कोई ऐसी खुफिया ताकत है जो अमेरिका के सुपर पावर होने के गुरूर को तोड़ रही है? इमेजिन करें कि एक तरफ दुनिया की सबसे महंगी फौज और दूसरी तरफ वो मुल्क जिसका पैसा कागज के टुकड़े जैसा हो चुका है, फिर भी ईरान के ड्रोन्स इजराइल के रडार को अंधा कर रहे हैं और अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल बरसा रहे हैं। ये लड़ाई आज की नहीं है, ये बदला है उस धोखे का जो 50 साल पहले शुरू हुआ था। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान की फुल हिस्ट्री के बारे में, इसलिए मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है 1941 से। उस वक्त ईरान में रजा शाह पहलवी की हुकूमत थी। रजा शाह पहलवी एक ऐसा इंसान था जिसे वेस्टर्न कल्चर यानी अमेरिका और यूरोप का तरीका बहुत पसंद था। उस वक्त का ईरान आज के ईरान से बिल्कुल अलग था। आप पुरानी फुटेज देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि औरतें मिनी स्कर्ट्स पहनती थी, हॉलीवुड की फिल्में चलती थी और तेहरान को मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जाता था। अमेरिका ने रजा शाह पहलवी को अपनी गोद में बिठा रखा था क्योंकि ईरान के पास तेल के कुएं थे और अमेरिका को तेल चाहिए था। रजा शाह पहलवी ने व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम पर मुल्क में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई, लेकिन यहाँ एक कड़वा सच ये भी था कि शाह बहुत अय्याश था। उसने अपने लिए सोने के ताज बनवाए, लेकिन गरीबों का हाल बुरा था। जो भी शाह के खिलाफ बोलता था उसकी एक खुफिया पुलिस थी जिसका नाम सैवेक था। वो पुलिस लोगों को उठाकर गायब कर देती थी। ऐसी जुल्म ने लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर दी। फिर वो साल आता है 1979 का इनकलाब, वो साल जब सब कुछ बदल गया। अब आइए 1979 पर। एक मजहबी लीडर थे आयतुल्लाह खामनाई। शाह ने उन्हें मुल्क से निकाल दिया था, लेकिन वो फ्रांस में बैठकर अपनी तकरीरों की कैसेट्स ईरान भेजते थे। उनकी बातों ने लोगों में आग लगा दी। 1979 की शुरुआत में लाखों लोग सड़कों पर आ गए। शाह पहलवी की फौज ने गोली चलाई, खून बहा, लेकिन लोग पीछे नहीं हटे। आखिरकार शाह को अपनी जान बचाकर अमेरिका भागना पड़ा। खामनाई साहब वापस आए और ईरान को इस्लामी जमहूरिया बनाया, लेकिन असली दुश्मनी तब शुरू हुई जब शाह को कैंसर हुआ और अमेरिका ने उसे इलाज के लिए अपने मुल्क बुला लिया। ईरान के लोगों को लगा कि अमेरिका फिर से शाह को ईरान का बादशाह बनाना चाहता है। गुस्से में आकर ईरानी स्टूडेंट्स ने तेहरान में अमेरिकी एयरबेस की दीवारें फांदकर 52 अमेरिकियों को कैद कर लिया। अमेरिका के सदर जिमी कार्टर ने कमांडर भेजे, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर्स रेगिस्तान में आपस में टकराकर तबाह हो गए। अमेरिका के लिए बड़ी बेइज्जती थी। उसके बाद जब ईरान में इनकलाब संभल ही रहा था, तभी 1980 में पड़ोसी मुल्क इराक के लीडर सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिका और इजराइल ने छुपकर इराक की मदद की ताकि नया बना ईरान खत्म हो जाए। ये जंग 8 साल तक चलती रही। आप सोच सकते हैं, 8 साल। इसमें केमिकल हथियार इस्तेमाल हुए, लाखों जवान मारे गए, लेकिन ईरान ने 1 इंच जमीन अपनी नहीं दी। उसी दौरान ईरान ने इजराइल से भी अपना नाता तोड़ लिया। पहले शाह के दौर में इजराइल और ईरान दोस्त थे, लेकिन अब ईरान ने इजराइल को छोटा शैतान कहना शुरू कर दिया क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर रखा था। उसके बाद ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह नाम का ग्रुप बनाया ताकि वो इजराइल से लड़ सके। आज इजराइल और ईरान के बीच जो दुश्मनी है उसकी जड़ें 1980 से जुड़ी हुई है। कुछ साल गुजरने के बाद अमेरिका ने ईरान को दुनिया से काट दिया। उन्होंने ईरान पर हजारों सैंक्शन लगाए ताकि वो तेल न बेच सके। अमेरिका का कहना था कि ईरान आइटमी बम बना रहा है। 2015 में ओबामा ने एक डील की कि ईरान बम नहीं बनाएगा और हम पाबंदियां हटा देंगे, लेकिन 2018 में ट्रंप ने आकर इस डील को फाड़ दिया और फिर से सख्त पाबंदियां लगा दी। उसके बाद 2020 में एक और बड़ा वाकया हुआ। अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े कमांडर कासिम सुलेमानी को इराक में एक ड्रोन हमले से मार दिया। सुलेमानी सिर्फ एक फौजी नहीं थे, बल्कि वो ईरान के लोगों के हीरो थे। उनकी मौत ने ईरान को हिला कर रख दिया। आज जो हम देख रहे हैं वो उसी सब का बदला है। उसके बाद वक्त गुजरता गया और ईरान ने खूब डेवलप की। ईरान अब अपने ड्रोन और मिसाइल इतने मजबूत कर लिए कि वो इजराइल के किसी भी शहर को निशाना बना सकते हैं। अब हम आज के हालात पर आते हैं। अमेरिका और इजराइल ने अब ईरान के नए लीडर को भी निशाना बनाया है, लेकिन ईरान ने भी ये दिखाया कि वो 1979 वाला कमजोर ईरान नहीं है। उन्होंने अपने शाह ड्रोन से साबित कर दिया कि वो कम पैसों में भी सुपर पावर से लड़ सकते हैं। इजराइल के रडार को फेल करना कोई मामूली बात नहीं है।
लेकिन इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान मासूमों का हुआ है। शजरा तैयबा स्कूल पर अमेरिकी मिसाइल का गिरना, 150 से ज्यादा बच्चों का मारा जाना इंसानियत पर एक धब्बा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जंग अभी जो चल रही है और कितनी लंबी जा सकती है, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी ये वीडियो शेयर जरूर।